ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम चिंतन कर रहे हैं, यानी वेदांत का हम चिंतन कर रहे हैं। सामवेद में केनोपनिषद आया हुआ है। सामवेद यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान हमें बता रहे हैं कि सामवेद मेरी विभूति है। वेदा नाम सामवेदोस्मि, जैसी भगवान की विभूति है वो सामवेद के तलवकार शाखा में 9वां अध्याय हमारा केनोपनिषद है। केनोपनिषद की शुरुआत कैन शब्द से होती है। कैन शब्द प्रश्नवाचक है, यानी केनोपनिषद के पहले मंत्र में जिज्ञासु ने एक प्रश्न पूछा है। ओम कैनिशितम पतति प्रेषितम मनः। प्रश्न ऐसा पूछा है, ये देहादि संघात को चलाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, इसका प्रेरक ये देहादि संघात से कोई अलग है क्या, और ये अलग है तो वो कैसा है। दो बात पहले मंत्र के प्रश्न में छिपी हुई हमें दिखाई देती है। पहली बात है, प्रश्नवाद करने वाले को, प्रश्नवाचक को जिज्ञासा भी है और संशय भी है। ये देहादि संघात का कोई प्रेरक है क्या, संशय है। यदि है तो कैसा है, ये जिज्ञासा है। यही जिज्ञासा है, यही जिज्ञासा से पहले मंत्र में प्रश्न है और श्रुति ने उसका जवाब देने का प्रयत्न किया है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम स उप्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। प्रत्युत्तर दे दिया है। श्रुति ने जवाब में दिया है, श्रोतस्य श्रोता, कर्ण में जो श्रवण करने की शक्ति है, मन में जो सोचने की शक्ति है, वाणी में जो वदन करने की शक्ति है, शब्द का प्रवाहित करने की शक्ति है, और प्राण की जो क्रिया शक्ति है, वो ही ब्रह्म तत्व है। वो जानने वाला अमृतात् भवन्ति। मगर शंका ये होती है कि सिर्फ जानने से अमृतत्व प्राप्त हो जाता है? नहीं। श्रुति ने दूसरे मंत्र में ये बात भी बताई, अतिमुच्य, त्याग करना पड़ेगा, अध्यवसाय का त्याग करना पड़ेगा, अध्यारोप का त्याग करना पड़ेगा। प्रत्यास्मात् लोकात्, ये लोक से प्रयाण करना पड़ेगा। ये लोक से प्रयाण किस बात से करने का? अहम भाव और मम भाव। यदि आपने ऐसा प्रयाण किया, अतिमुच्य आप हुए, मगर वैसे नहीं हो सकते, उसको होने के लिए धीर होना पड़ता है। अतिमुच्य धीराः प्रत्यास्मात् लोकात्, फिर अमृतात् भवन्ति। दूसरे मंत्र में यहां प्रत्युत्तर भी दे दिया है और इसका फल भी बताया है। मगर फल बताने से हमें यह जिज्ञासा होती है कि हमें वहां पहुंचना है, ब्रह्म तत्व को जानना है। मगर प्रश्न यह होता है कि हम जाने कैसे? जाने कैसे? हमें जानने की आदत तो हमारी इंद्रियों से है या अंतःकरण से है। इसीलिए हम कोई भी चीज दुनिया में पहले जानने की शुरुआत करते हैं तो हमारी चक्षु से शुरुआत करते हैं। और यहां श्रुति बता रही है कि ये चक्षु का विषय नहीं है, जिसका फल अमृतात् भवन्ति श्रुति ने बता दिया, वो चक्षु का विषय नहीं है। चक्षु का विषय। इसीलिए तीसरे मंत्र में प्रवृत्त होकर श्रुति ने बताया, न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां चक्षु जाती नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति।
ब्रह्म तत्व एक ऐसी जगह है, ब्रह्म तत्व एक ऐसा तत्व है, वहां हमारी आंख जाती नहीं है, क्योंकि हमारी आंख को इस दुनिया में रूप और आकार को ही पाने की आदत है, और ब्रह्म तो निराकार है, वहां आंख कैसे पहुंचेगी? पहुंचेगी। आंख बताकर श्रुति ने हमें यह बता दिया कि हमारी कोई भी ज्ञानेंद्रिय ब्रह्म तत्व को समझने के लिए समर्थ नहीं है। तो हमने सोच लिया कि ज्ञानेंद्रिय से नहीं समझ में आता है तो कर्मेंद्रिय से समझ लेंगे, मगर श्रुति ने यह बता दिया न वाक् गच्छति, वहां वाणी भी पहुंचती नहीं, यानी कोई भी कर्मेंद्रिय वहां पहुंचती नहीं, क्योंकि 5 लक्षण जिसमें है वही विषय पे वाणी पहुंचती है। नाम, गुण, जाति, संबंध और क्रिया। और ब्रह्म तत्व में ये 5 विशेषण नहीं है, तो कैसे वाणी पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेगी। यदि हमारी ज्ञानेंद्रिय नहीं पहुंचती, कर्मेंद्रिय नहीं पहुंचती, तो हम मन से उधर चले जाएंगे, कल्पना से सोच करके उधर चले जाएंगे। तो श्रुति ने आगे बता दिया न मनोह नो मनः न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। मन भी उधर जाता नहीं, अंतःकरण का द्योतक है मन। अंतःकरण भी ब्रह्म तत्व के पास पहुंच नहीं सकता है। मन इस दुनिया में जिसके पास गुण है और अवगुण है, ये 2 बातों को पकड़कर ही मन चलता है, और ब्रह्म तत्व में ये दोनों नहीं है। ब्रह्म तत्व तो निर्गुण है, तो मन कैसे पहुंचेगी? चक्षु नहीं पहुंचती, वाक नहीं पहुंचता, मन नहीं पहुंचता, तो उसको जानेंगे कैसे? जिज्ञासु श्रुति को ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि हम तो पामर हैं, हम तो क्षुद्र हैं, हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मन नहीं जाता, इंद्रिय नहीं जाती, तो हम कैसे जानेंगे? हम तो पामर हैं, आप दिव्य है, तो आप तो जानते ही होंगे, हम नहीं जानते हैं। तभी श्रुति ने तीसरे मंत्र की दूसरी पंक्ति में कुछ बताया है, न विद्म न विजानीमो यथे तदानुशिष्यात्। ये बताया, मन नहीं जाती, चक्षु नहीं जाती, वाक नहीं जाती, तो आप जानते होंगे, क्योंकि हम तो पामर है, तो हमारी ये कोई चीज वहां तक पहुंचती नहीं है। तभी श्रुति ने मंत्र बता दी, मंत्र में प्रत्युत्तर दे दिया न विद्मः। हम भी नहीं जानते हैं, न विद्मः, नहीं जानते हैं। चक्षु नहीं, वाक नहीं, मन नहीं, हम भी नहीं जानते हैं। और दुनिया में जो लोग जानते हैं, ऐसा बोलते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान मुझे मिला है, मैं भगवान को देखता हूं, मैं भगवान को जानता हूं। वो जैसी बात से दावा कर रहे हैं दुनिया में, वो कोई भी लोग भगवान को नहीं जानते हैं, क्योंकि श्रुति ने बता दिया हम भी नहीं जानते हैं। इंद्रिय और मन से तो नहीं जान सकते, इसीलिए हम भी नहीं जानते हैं उसी ब्रह्म तत्व को। ऐसा श्रुति ने केनो उपनिषद ने तीसरे मंत्र की दूसरा चरण में बता दिया है। मगर प्रश्न पूछने वाले को ऐसी शंका होती है कि आपने नहीं जाना, चलो आंख नहीं पहुंचती, वाणी नहीं पहुंचती, मन नहीं पहुंचता, आप नहीं जानते, तो आपने तो किसी के पास से सुना होगा, आपने तो किसी के पास से सुना होगा। तभी श्रुति ने बता दिया न विजानीतो न विजानीमो। हमने किसी के पास से सुना भी नहीं है। 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक होता है विशेष ज्ञान, दूसरा होता है सामान्य ज्ञान। यहां तत्वज्ञान की भाषा में खुद के अनुभव से दुनिया में जो जो ज्ञान होता है उसको विशेष ज्ञान बोलते हैं। मगर
खुद के अनुभव से नहीं, दूसरे का अनुभव है और दूसरों ने हमें कुछ सुनाया है, वो सुनकर हमें जो ज्ञान होता है उससे सामान्य ज्ञान बोलते हैं। अच्छी तरह से समझना, दो प्रकार के ज्ञान है, एक विशेष ज्ञान, दूसरा सामान्य ज्ञान। विशेष ज्ञान में हमने खुद ने अनुभव लिया है और जाना है, उसको विशेष ज्ञान करता है। मगर दूसरा एक प्रकार का ज्ञान ऐसा होता है, दुनिया में किसी ने अनुभव लिया है, दूसरों ने अनुभव लिया है, यह अनुभव उन्होंने हमें सुनाया है और सुनकर हमें जो ज्ञान हुआ है उसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, खुद का विशिष्ट विशेष ज्ञान। प्रश्नकार ने यह भी पूछ लिया, समझो कि ये तो मन भी नहीं जानता, इंद्रिय भी नहीं जानते, तो आप तो जानते होंगे। तो श्रुति ने बताया न विद्मः, मेरे पास विशेष ज्ञान नहीं है उसका, यानी मैं खुद के अनुभव से भी उसको नहीं पाता, क्योंकि वहां चक्षु नहीं जाती। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मना, तो मेरा खुद का भी अनुभव नहीं। चलो, आपका खुद का अनुभव नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं, तो आपने किसी के पास से सुना होगा। नहीं, मेरा सामान्य ज्ञान भी नहीं है, ऐसा श्रुति ने बता दी। विशेष और सामान्य ज्ञान दोनों भी नहीं है ब्रह्म के बारे में, हम नहीं जानते। तो प्रश्नकर्ता यदि आपको ऐसा पूछ ले कि न विद्मा न विजानीतो, तो आप सुना भी नहीं है, दूसरे के अनुभव से भी नहीं जानते, खुद के अनुभव से भी नहीं जानते, तो क्या आप शिष्य को उपदेश करते हैं? एतत् अनुशिष्यात्, क्या क्या बात बताइए। अनुशिष्यात्, इसका उपदेश करने की कला भी हम नहीं जानते हैं। शिष्य को इनका कैसे उपदेश करने का वो कला भी हम नहीं जानते हैं। उपदेश की विशिष्ट कला, इसी का ही हम उपदेश जानते हैं, जिसका 5 विशेषता होती है। ब्रह्म के पास 5 में से एक भी विशेषता नहीं है, इसीलिए इसका उपदेश असंभव है, ऐसी श्रुति बता रही है। दुनिया में जो जो चीज कारण गोचर होती है वो सभी चीजों का उपदेश हो सकता है, मगर ब्रह्म कारण गोचर नहीं है। ये बात तो बहुत समझने जैसी है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नु मनः न विद्म न विजानीमो यथे तदनुशिष्यात्। क्या बताया? न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनोह, ऐसा श्रुति ने बता दिया। चौथी बात बता दी है, न विद्मः, उसको मैं भी नहीं जानता। दूसरा, मैंने दूसरे के पास से सुना भी नहीं है, और छठा, मैं इनका उपदेश भी नहीं कर पाता। क्या बात बताई। हमने श्रुति ने प्रश्न पूछा, प्रत्युत्तर में श्रुति ने फलश्रुति बताई। फलश्रुति सुनकर हमें जिज्ञासा हुई कि हमें तो वो जानना चाहिए, तो श्रुति ने बता दिया, आंख नहीं जान पाती है, ज्ञानेन्द्रिय नहीं जान पाती है, कर्मेंद्रिय नहीं जान पाती है, अंतःकरण नहीं जान पाता है, मैं नहीं जानता हूं, मैंने किसी के पास से जाना भी नहीं है, और मैं उपदेश देने के लिए इनके लिए समर्थ भी नहीं हूं। ये 6 बात श्रुति ने तीसरे मंत्र के 2 चरण में बता दी है। ये 6 बात सुनने के बाद पूर्व पक्ष खड़ा होता है। हमारे मन में ही कई सारी शंकाएं खड़ी होती है। क्या शंका खड़ी होती है मालूम? हम ऐसा सोच लेते हैं कि जहां आंख नहीं पहुंचती, जहां वाणी नहीं पहुंचता, जहां मन नहीं पहुंचता, इन्होंने वो जानते भी नहीं है, किसी के पास से भी नहीं जाना है, और शिष्य को उपदेश करने की कला भी उसके पास नहीं है। तो हमारे मन में ऐसी शंका खड़ी होती है पूर्व पक्ष श्रुति के सामने, तो कह दो कि वो ब्रह्म तत्व है ही नहीं। हमें तो शंका ही है, क्योंकि इतने सारे उपदेश की जो पद्धति है उसमें से कोई भी पद्धति आपको मान्य नहीं है, तो वैसा ही माना जाता है कि ब्रह्म तत्व है ही नहीं। ब्रह्म तत्व का उपदेश भी नहीं हो सकता है, ब्रह्म तत्व का उपदेश लिया भी नहीं जाता है, उसका अध्ययन भी नहीं होता है, उसका अध्यापन भी नहीं होता है, तो है ही नहीं, ऐसा बोल दो। और आप तो बोल रहे हैं कि ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या। तो श्रुति ने हमें बता दिया कि हाँ, जगत तो मिथ्या ही है।
यदि आप शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो समझ लो शास्त्र भी मिथ्या है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो समझ लो अध्ययन भी मिथ्या है। यदि आप समझ रहे हैं कि मैं बंधन में हूं तो समझ लो बंधन भी मिथ्या है। यदि बंधन से मुक्त होना है तो समझ लो मुक्त होना भी मिथ्या है। शास्त्र भी मिथ्या, अध्ययन भी मिथ्या, बंधन भी मिथ्या, मुक्ति भी मिथ्या। तो फिर इसका अध्ययन करने की जरूरत क्या है? हमारे सभी प्रयत्न व्यर्थ है, ऐसा हमारे मन में शंका होती है। श्रुति ने बताया कि ऐसा नहीं है, उसको जानना ही है और जानने के लिए अतिशय प्रयत्न की जरूरत है। अतिशय प्रयत्न चाहिए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जानना तो है, ये सब 6 बात से ना बता दिया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो है तो है ही, उसको जानना भी है, जानने का रास्ता भी है, श्रुति अब बताएगी। वो उनके लिए महान प्रयत्न की जरूरत है। सामान्य उपदेश और श्रुति का उपदेश दोनों में फर्क है। हमने आज तक सामान्य उपदेश ही सुना है और श्रुति के उपदेश में फर्क है। क्या फर्क है? सामान्य उपदेश में जो बोलता है, जो वक्ता है, उन्होंने जो देखा है, सुना है, वही वो बोलता है, और जो सुनता है वो श्रोता भी देखे हुए विषय को ही सुनता है। ये सामान्य उपदेश है। मगर श्रुति के उपदेश में वक्ता ने भी वो विषय देखा नहीं है, वो विषय के बारे में बोलना है, और सुनने वाले को जो विषय देखा नहीं है उनके बारे में सुनना है। इसीलिए सामान्य उपदेश से बगैर अलावा श्रुति का उपदेश सबको समझने के लिए बहुत मुश्किल लगता है। इसीलिए तो उपनिषद के श्रोता कम है, मुश्किल लगता है। सामान्य उपदेश और श्रुति का उपदेश अलग है। अर्थ ग्रहण, श्रुति के उपदेश का अर्थ ग्रहण के लिए आचार्य और शिष्य दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत। क्योंकि जो विषय हमसे अलग होता है उसको समझना दुनिया में बहुत सरल होता है, मगर हम ही विषय होते हैं, हमसे विषय अलग नहीं होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है, अशक्य है। बहुत ध्यान से सुनने का। जो विषय हमसे अलग है, ऐसे दुनिया के कोई भी विषय समझने के लिए बहुत सरलता होती है, मगर वो विषय हमसे अलग नहीं है, जैसे ब्रह्म तत्व, उनको समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जन्मों से इनके बारे में हमने भ्रांतियां खड़ी की है। बहुत समझने की बात है, ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जन्मों से हमने बहुत भ्रांतियां खड़ी की है, बहुत भ्रांतियां खड़ी कर दी। आज से नहीं, जन्मों से खड़ी करते करते आए। पहले तो हमें भ्रांतियों को समझना है। कई लोगों को पूरी जिंदगी तक जीने के बाद भी भ्रांति को समझ नहीं पाते, उसमें सत्य क्या है और भ्रांति क्या है। पहले तो हमें भ्रांति को समझना पड़ेगा, फिर हमें भ्रांति को निकालना पड़ेगा। भ्रांति को खड़ी नहीं करना है, भ्रांति को समझना है और भ्रांति को तोड़ना है। और भ्रांति को तोड़ने के लिए हमारे पास अंतःकरण शुद्ध चाहिए। ये सब बातें हमें करनी पड़ती है। इसीलिए बोलते हैं कि श्रुति का उपदेश समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमसे अलग विषय नहीं है और हमें समझना है। तो हमें ऐसी शंका होती है, तो क्या हम जान नहीं पाएंगे? क्योंकि श्रुति ने तो बता दिया, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमोह एतत् अनुशिष्यात्।
6 बात बता दी, और 6 बात सुनने के बाद कोई भी आदमी ऐसा बोल सकता है तो क्या हम वो जान नहीं पाएंगे ब्रह्म को? ऐसा नहीं है। श्रुति ने बताया कि श्रुति ने सभी निषेध कर दिया है उपदेश को ब्रह्म को समझने के लिए, मगर ऐसा नहीं है कि सभी उपदेश को निषेध कर दिया है। श्रुति ने सिर्फ 2 ही प्रमाण को ये 6 बात बताकर निषेध कर दिया है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण। सामान्यतः ये 3 और ये 6 बात देखकर हम ऐसा मान लेते हैं कि अभी संभव नहीं है ब्रह्म को जानना, मगर ऐसा नहीं है। ये 6 बात बताकर श्रुति ने हमें प्रत्यक्ष प्रमाण का निषेध कर दिया है, अनुमान प्रमाण का निषेध कर दिया है। श्रुति ने ये 6 बात बताकर ऐसा बता दिया कि ब्रह्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, माने वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। ब्रह्मा अंतःकरण का विषय नहीं है, माने वो अनुमान प्रमाण से जान नहीं पाएंगे। मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, चित्त से नहीं, अहम से नहीं, उनको नहीं जान पाएंगे आप। इंद्रियों में से, ज्ञानेंद्रियों से आप उनको नहीं जान पाएंगे। जान तो पाएंगे, मगर ये 2 प्रमाण से नहीं। तीसरा भी एक प्रमाण है। ये ध्रुव प्रमाण के अलावा श्रुति अब हमें ये बताने वाली है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ब्रह्म विषय नहीं है, और अनुमान प्रमाण से भी ब्रह्म को नहीं जान सकते, मगर तीसरा एक प्रमाण है जो प्रमाण से ब्रह्म को आप जान सकेंगे। वो प्रमाण का नाम है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का दूसरा एक नाम है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण माने वेद प्रमाण, वेद प्रमाण माने श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण माने परम प्रमाण। ये एक बात से श्रुति हमें समझाने को सोच रही है, इसीलिए इतनी सारी बातें। हम ऐसा सोचते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण का निषेध क्रिया शब्द प्रमाण श्रुति मान रही है, तो श्रुति ने ऐसा क्यों बता दिया? यदि शब्द प्रमाण को मान्य रखती है तो उपदेश नहीं कर सकते, ऐसा क्यों बताया? एतत् अनुशिष्यात्, शिष्य को भी हम इसका उपदेश करने की कला नहीं जानते हैं, ऐसा बताया। क्यों? इसके पीछे कहने का मतलब यह है, एतत् अनुशिष्यात्, यानी श्रुति ने यह बता दिया है कि इसमें मौलिकता नहीं चलेगी। जो सीधा वेद का वाक्य है वही सबको देना पड़ेगा। इसमें कोई भी अपना खुद का विचार सम्मिलित करके नहीं बता सकता, उसमें मौलिकता नहीं। मौलिकता का निषेध करने के लिए ही श्रुति ने 6था एक प्रमाण बता दिया है, एतत् अनुशिष्यात्, उपदेश का ये निषेध कर दिया है। मौलिकता बिल्कुल नहीं चलेगी। शिष्य को उपदेश के लिए कोई भी मौलिक रीत हम नहीं जानते हैं, ऐसा श्रुति ने एतत् अनुशिष्यात् बता के कह दिया है। एक ही शक्यता है श्रुति को, ब्रह्म को जानने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, एक ही विकल्प है। वो विकल्प है आगम प्रमाण, जिसको बोलते हैं वेद प्रमाण, जिसको बोलते हैं दुनिया का परम प्रमाण, जिसको बोलते हैं श्रुति प्रमाण, और उसी को ही कहते हैं शब्द प्रमाण। वो अभी तीसरे मंत्र के तीसरे चरण में श्रुति हमें बताएगी। वेद वाक्य से ब्रह्म को जानने की शक्यता है, इसीलिए श्रुति ने बता दिया, न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां आंख नहीं पहुंचती है, न वाक् गच्छति, वहां वाणी भी नहीं पहुंचती, कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं पहुंचती, कोई कर्मेंद्रिय नहीं पहुंचती, नो मनः, वहां मन भी नहीं पहुंचता, यानी अंतःकरण भी वहां पहुंच नहीं पाता है। और वेद प्रमाण की बात करनी है श्रुति ने, इसीलिए श्रुति ने बता दिया
हमने ऐसा पूछ लिया कि कोई भी बात वहां नहीं पहुंचती है, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से उनको जान नहीं पाते हैं, तो हमने ऐसा पूछ लिया, तो आप जानते हैं क्या? तभी श्रुति ने बताया न विद्मः। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपने किसी के अनुभव सुना है क्या इनके बारे में? न विजानीमः, मैं दूसरे के पास से भी सुना नहीं। यदि आप नहीं जानते, आपने सुना नहीं, तो आप शिष्य को उपदेश करते हैं क्या? एतत् अनुशिष्यात्, शिष्य को मैं उपदेश भी नहीं कर, तो क्या वो चीज है ही नहीं और हम जान ही नहीं पाते? नहीं जान पाते। इसके लिए एक प्रमाण बाकी है, शब्द प्रमाण, यानी वेद प्रमाण, यानी आगम प्रमाण, यानी परम प्रमाण, यानी श्रुति प्रमाण। हमें ये प्रश्न खड़ा होता है कि श्रुति हमें ये बता रही है कि ये हम भी नहीं जानते, हमने किसी के पास से सुना भी नहीं है, और वो वेद बता रहा है। क्या बता रहा है? तीसरे मंत्र के तीसरे चरण में आएंगे, श्रुति ने बताया है। कौन सा ये बात है जो हम जानना चाहते थे? आने वाले बुधवार को आएंगे और इनके बारे में आगे हम सोचेंगे कि श्रुति हमें क्या बताना चाहती है। अब तक तो इतना बता दिया, पहले हमने प्रश्न पूछा, प्रत्युत्तर दिया, फल दिया, हमें ऐसा जानने की जिज्ञासा हो गई, तभी श्रुति ने बताया न तत्र चक्षुर्गच्छते न वाक् गच्छते नो मनः न विद्मः न विजानीमो एतत् अनुशिष्यात् यथे तदा अनुशिष्यात्। श्रुति ने यह बताया। अभी आगे देखते हैं कि श्रुति हमें क्या बताती है। तीसरे चरण में आने वाले बुधवार को आएंगे, इनके बारे में आगे देखेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।